हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश दरोगा और दूसरी परीक्षाओं के लिए चल रही होगी। जहाँ भी हिंदी आएगी, जहाँ भी जीएस आएगा, वहाँ पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। बस आप अपनी निरंतरता इस चैनल पे बना के रखिए। फिर आप देखिएगा पेपर के बाद हूबहू सब छपने वाला है। तो कंटेंट बहुत प्यारा सा बनाया गया है, जो हूबहू पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा, है ना बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक तथा धार्मिक व पर्यटन स्थल। जो नए लोग हैं उनके लिए जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, स्थान हैं, स्थल हैं कि जिन्होंने अपनी एक पहचान, एक विशेषता बना रखी है। युगों युगों से आज तक वो उनकी प्रसिद्धि ख्याति अभी भी बनी हुई है। फिर इधर दो शब्द लिखे हैं ऐतिहासिक, यानी कुछ स्थल ऐसे हैं कि वो ऐतिहासिक हो गए हैं, पूरे इतिहास में दर्ज हैं, पुराना समय हो चुका है, इतिहास की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हैं, जाने जाते हैं। आगे देखोगे धार्मिक यानी रिलीजियस, जैसे बौद्ध धर्म के लिए, जैसे हिंदू धर्म के लिए, जैसे इस्लाम धर्म के लिए, जैसे सिखों के लिए, जैसे जैनों के लिए, जैसे पारसियों के लिए, जैसे अमृतसर, है ना। हालांकि पंजाब में है, वहाँ भी दिक्कतें हैं, है ना, लेकिन है तो प्लेस स्थान वो, है ना। तो ये हो जाएगा धार्मिक। फिर पर्यटन, पर्यटन जहाँ आप घूमने जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कराने जाते हैं, तो वो ऐसे स्थान जो उत्तर प्रदेश में हैं। हम कुछ चुनिंदा जिले लेंगे और उन चुनिंदा जिलों में वो स्थानों को हम चिन्हित करेंगे। तो बढ़िया सा कंटेंट है, अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो इधर देखेंगे बच्चों, आज हमारा जो पहला जिला है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है राजधानी। तो जहाँ से ये वीडियो वायरल होंगे, तो उस राजधानी से वीडियो ये बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक, तो उसमें आप जानेंगे कि लखनऊ जो है, जिसे हम पुराने समय में लक्ष्मणपुर के नाम से भी जानते हैं, कई इसके पीछे तथ्य हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी को भेजा था, कहाँ पर, लखनऊ में। तब से इस शहर का नाम लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी के नाम से हो गया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक लक्ष्मण पासी नामक एक बहुत सम्मानित महापुरुष हुए और उस उनके नाम पर लक्ष्मणपुरी का नाम पड़ गया। अभी क्या जानते हैं, हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। लखनऊ के बारे में कुछ विशेषताएं पहले समझेंगे। पहली विशेषता, लखनऊ को हम नवाबों का शहर, नजाकत का शहर, नफासत का शहर, बातचीत का शहर, बहुत अच्छे से सलीके का शहर, कढ़ाई बुनाई का शहर, चिकन खाना, चिकन पहनना, ये सारी बातें हम लखनऊ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। आगे की बात क्या होती है, बातचीत कैसे होती है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। यहाँ के लोग कहेंगे कि आप हमारे घर आओगे तो क्या लेके आओगे, यानी आप कुछ लेके जाएंगे। और दूसरा उनका स्टेटमेंट होता है कि हम आपके घर आएंगे तो क्या खिलाओगे। कहने का मतलब है दोनों सेंस में फायदा उन्हीं का है। ये है लखनऊ की नज़ाकत, है ना। चलिए तो देखते हैं। इनमें पहला जो स्थान आपको बच्चों मिलेगा वो मिलेगा इमाम बाड़ा। पेपर वाला सीधे पूछेगा छोटा इमाम बाड़ा पूछ ले या बड़ा इमाम बाड़ा पूछ ले, और वो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिले, उन 75 जिलों में जो इमाम बाड़ा है वो कहाँ पाया जाता। चूंकि आप बहुत सारे बच्चे हमारे लखनऊ के होंगे, उनको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये कौन सा सवाल है यार, इसमें तो सिंपल है, सब कर लेंगे। सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सहारनपुर से लेकर के, बलिया से लेकर के, सोनभद्र से लेकर के बहुत ब्रॉड है। तो जो उधर कौशाम्बी का है, सहारनपुर का है, सोनभद्र का है, वो लखनऊ के बारे में हो सकता है उतनी जानकारी उसके आए दिन सामने न पड़ती हो, है ना। तो पहला आप जानोगे कि इमामबाड़ा है। ठीक, लखनऊ में मिलेगा आपको। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हूबहू जैसे सवाल आया टिक कर दिया, उस फॉर्म में आपको पढ़ाया जा रहा है पहली क्लास। दूसरा आप देखेंगे रेजिडेंसी है। रेजिडेंसी आप जानते हो रहने का स्थान होता है। जहाँ पर अंग्रेज भारत में आए, 1857 का म्यूटनी हुई, वार हुआ, युद्ध हुआ, उस समय अंग्रेजों का एक निवास के रूप में जाना जाता था रेजिडेंसी। ठीक है, रेजिडेंसी आपको दिखाई पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो उप शाखा है इलाहाबाद की, उसके जस्ट साइड में आपका बना हुआ है रेजिडेंसी, आप जा भी सकते हैं। आगे आप देखते हैं बेगम हजरत महल पार्क। ठीक उसी के आगे आपका बना हुआ है बेगम हजरत महल पार्क।
बेगम हजरत महल किसी से छुपा नहीं है ना, उनके बारे में 1857 के योगदान के बारे में, है ना, उनके संघर्षों के बारे में। फाइनली याद क्या करना है कि लखनपुर या लक्ष्मणपुरी या लखनऊ, ये पूछ लेगा कि आप ये बताइए बेगम हजरत महल पार्क। जैसे अभी पेट परीक्षा हुई, उसमें 7 तारीख के पहले शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि शालीमार बाग कहाँ है। ऐसे पूछ लेगा कि बेगम हजरत महल पार्क कहाँ है। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से हटे तो दुर्घटना घटी। चलिए देखते हैं बच्चों। अगला है हमारा लाल बारादरी। लाल बारादरी भी आपको लखनऊ में दिखाई पड़ती है। तो एक एक नाम याद करते चलेंगे। भूमिका इसकी बस इतनी ही है, नाम टिक, नाम टिक, है ना, जैसे पेपर में पेट में हुआ। आगे हुलास खेड़ा। हुलास खेड़ा बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान जितने भी चीजें मिली, आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं 2025 आते आते कि वहां से अभी भी बहुत सारी चीजें खोज स्थल के रूप में मिलती रहती हैं। तो हुलास खेड़ा चाहे अनचाहे चर्चा में बना रहता है। आगे बच्चों देखेंगे बिजली पासी का किला। अभी हमने लखन पासी की बात करी, अब आप देख पा रहे हो बिजली पासी। तो एक व्यक्ति हुए, सम्मानित व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं। तो बिजली पासी का किला भी आपको दिखाई पड़ेगा लखनऊ में, जब आप गंज जाएंगे, हजरतगंज जाएंगे, उधरी साइड आपको दिखता है ना। आगे देखते हैं बच्चों काकोरी शहीद स्थल। आप जानते हैं कि काकोरी में 9 अगस्त 1925 में एक क्रांति के तहत, एक योजना के तहत, अंग्रेजों से उन जो भारत का शोषण करके वो धन ले जा रहे थे, वो भारतीय क्रांतिकारियों ने, जिनके नाम पे आप जानते हैं अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, है ना, सभी लोगों ने ये एक कांड हुआ जिसको अभी हम काकोरी एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1925, है ना। तो ये आप देखते हैं 9 अगस्त और 1925, है ना बच्चों। ये जब बात आप देखते हैं तो काकोरी, तो ये भी कहाँ है, काकोरी में। और यहीं एक गांव पड़ता है बच्चों जिसका नाम है दशहरी। क्या नाम है, दशहरी। तो दशहरी आम का जो सिलसिला शुरू हुआ पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, तो इसी गांव से हुआ और वृक्ष वो अभी भी है। आप जा सकते हैं और थोड़ा दो चार 5-10 कदम आगे बढ़ गए तो मिल जाएगा मलिहाबाद। मलिहाबाद आमों की खान है। और वहां पर एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही पेड़ के अंदर 300 प्रकार की प्रजातियों के आम लगवा दिए हैं, पद्म श्री से सम्मानित हैं। तो मलियाबाद भी मिलेगा काकोरी के थोड़ा आगे। आगे आप देखते हैं मन कामेश्वर मंदिर। तो लखनऊ में भगवान शिव के नाम पर मन कामेश्वर मंदिर। मन कामेश्वर यानी मन में जो भी कामना है वो ईश्वर आपकी पूर्ण करेगा, ऐसी श्रद्धा, ऐसे विश्वास के साथ लोग यहाँ जाते हैं। जैसे ही आप डालीगंज पुल जाएंगे, थोड़ा सा आगे क्रॉस करेंगे गोमती माता का रिवर, डालीगंज वाला, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ, हनुमान सेतु मंदिर की तरफ, बीच में ही आपको मिलेगा मन कामेश्वर मंदिर। मन बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ लोग जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर। तो इसके भी प्राचीन साक्ष्य हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, बस पेपर आपका निकल जाए। तो इसके भी बारे में जानते हैं। चंद्रिका देवी मंदिर की भी कई सारी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि वहाँ चंद्र नामक एक वन हुआ करता था और वहाँ पर भरत, शत्रुघ्न और उनके परिवार के ही लोग, भगवान राम के लोग, परिवार के लोग वहाँ आए और उसके बाद में वहाँ देवी जी के दर्शन हुए, स्थापित की गई, और तब से वो सिलसिला है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, आप जा सकते हो, बढ़िया है। तो आप याद रखेंगे कि लखनऊ में अगर पेपर वाला पूछेगा कि भाई लखनऊ में क्या है, तो आप बताओगे सर इमामबाड़ा है, फिर बताओगे रेजिडेंसी है, फिर बताओगे बेगम हजरत महल पार्क है, फिर बताओगे लाल बारादरी है, हुलास खेड़ा है, बिजली पासी का किला है, काकोरी शहीद स्थल है, मन कामेश्वर है, चंद्रिका देवी मंदिर है। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद है कि इस वाली स्लाइड का आपको बहुत समझ में आ गई होंगी चीजें, और आप पेपर में अच्छा करके आओगे। जैसे पेट में पूछा शालीमार्ग बाग, है ना। आगे देखते हैं। अगला हमारा है प्रयागराज, है ना, प्रयागराज नगर, जिसको अभी मोस्टली लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी परिवर्तन हुआ है इसका नाम। पहले भी प्रयागराज था, बीच में कुछ और हुआ, अब फिर प्रयागराज, है ना। तो इसमें आप देखेंगे प्राचीन अलोप संकरी, यानी अलोपी शंकर, ऐसे आप याद रखेंगे। प्रयागराज के लोग इनको अलोपी शंकर या अलोप शंकर के नाम से भी जानते हैं। तो अलोप शंकर के नाम से, और ललिता कल्याणी मंदिर, ये दोनों मंदिर जैसे ही आप स्टेशन से उतरेंगे प्रयागराज और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मंदिर दिखाई पड़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं बड़े हनुमान जी का मंदिर। इसी में एक चीज और अगर हम लिखना चाहें तो लेटे हुए हनुमान।
बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा विश्वास इस बात की है कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पूरे भारत में ऐसे तो हैं कई जगह, लेकिन प्राचीनतम रूप में और प्रसिद्धि के रूप में और मान्यता के रूप में इनकी मान्यता बहुत है। और माना जाता है माँ गंगा इनको एक बार स्नान कराने जरूर आती हैं। डिस्टेंस है, अभी कुंभ मेला लगा आप जानते होंगे, वहां से अपना जल लेकर के आएंगी और अर्पित कर देंगी हनुमान जी के चरणों में, और उसके बाद वो फिर वापस चली जाएंगी। तो एक बार आपको नहलाने जरूर आती हैं, तो आप भी कभी जाइएगा तो हनुमान बड़े मंदिर यानी लेटे हुए मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। आगे गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम, अभी बात हुई कि पूरे भारत में संगम का मतलब होता है मिलन, तो मिलन के रूप में गंगा नदी, यमुना नदी और अदृश्य यानी गुप्त रूप से, गुप्त वही है कि जो बहता है ज्ञान प्रयागराज में, प्रयागराज के बच्चों से मिलोगे हिला कर रख देते हैं, है ना, या टीचर भी, सारे सम्मानित हमारे अध्यापकगण। तो ये वाली बात जो सरस्वती है वो ज्ञान के रूप में वहां पर विराजमान है। तो तीनों चीजें अगर आप बात करोगे गंगा जमुना सरस्वती, इनका संगम कहाँ है, तो ये आपका प्रयागराज यानी कुंभ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे आनंद भवन, आप जानते हैं कि जितना भी गांधी परिवार हम लोगों का है, उनमें जवाहरलाल नेहरू जी, बाकी सारे लोग, तो यहीं पर उनका गृह निवास था। तो उसके रूप में हम जानते हैं आनंद भवन के रूप में। अगला लिखा है स्वराज भवन, है ना, स्वराज, स्वराज है ना, आप ऐसे याद रखेंगे। स्वराज भवन यानी जो आजादी के लिए जो भवन था, स्वराज अपना राज्य, लोकमान्य तिलक, है ना, स्वराज, तो उसकी भी बात आप करोगे तो यहीं पर। आगे है अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका नाम अभी कर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि मूछों पे ताव जिला उन्नाव, है ना, हमारे क्रांतिकारी जिनका नाम है चंद्रशेखर जी, उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और स्वयं अपनी आहुति देश के लिए दी। उनका मानना था कि हमारे पास जो अंतिम गोली है, कारतूस है, उसका प्रयोग हम अपने ही आहुति के लिए करेंगे और अंग्रेजों से बच करके रहेंगे, यानी अपने आप को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त होना नहीं पाना उन्होंने स्वीकार किया, कन्फर्म। तो आप जानते हैं अगला है अकबर निर्मित किया गया किले के अंदर अशोक स्तंभ। इसके बारे में आप चर्चा करते हैं कि वहाँ प्रयागराज में जो आपका अकबर का किला है, उसी किले के अंदर एक अक्षय वट पाया जाता है ना। अभी की जो वर्तमान की सरकार है, कुछ समय पहले ये अक्षय वट का जो जाने का रास्ता था ये बंद था। तो अक्षय वट माना जाता है इस पृथ्वी का निर्माण जब से हुआ है तब से यहाँ पर अक्षय वट पीपल का पेड़ है ना। तो इसी पेड़ के नीचे माना जाता है प्रभु राम जब अपने वन को गए तो एक रात उन्होंने अक्षय वट के नीचे व्यतीत करी। तो ये बिल्कुल संगम के तट पर है, अक्षयवट यहीं पाया जाएगा। पाताल कुआं, है ना, यानी एक ऐसा रास्ता है पाताल मार्ग, सॉरी, है ना, तो आप जानेंगे कौन सा मार्ग, पाताल मार्ग भी यहाँ आपको दिखाई देगा कि उस कुएं से अगर जाओगे तो पृथ्वी के पाताल लोक में चले जाओगे। ये भी उस किले के अंदर है, अभी भारतीय सेना उसके अंदर रहती है। आगे की बात करोगे कि अल्फ्रेड सॉरी ये आपने कहा अकबर निर्मित किया गया किले के अंदर का अशोक स्तंभ। अशोक के बारे में जानते हैं, यहाँ पर स्तंभ मिलेगा। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ोगे प्रयाग प्रशस्ति यहीं मिलेगा। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ोगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब अकबर के किले में आपको दिखाई देगा और ये कहाँ है, प्रयाग राज में, है ना। आगे देखते हैं, अगला है पाताल मंदिर। वही अभी हम लोगों ने तुरंत बात करी है कि पाताल मंदिर कहाँ होगा, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि पाताल मंदिर आपका कहाँ होगा। आप आराम से जानते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर ली चीजें। पाताल मंदिर भी होगा अकबर के किले में। अगला बच्चों हम लोग देखते हैं अक्षय वट, इसकी भी बात हो गई है, तो हम लोगों ने ये स्लाइड भी कंप्लीट करी। आगे देखते हैं, तो दो जिले तैयार हैं, लखनऊ प्रयागराज। बढ़ते हैं आगे, अगला बच्चों हमारा हो जाएगा वाराणसी, जिसको हम काशी के नाम से भी जानते हैं, मोक्षदायिनी के नाम से भी जानते हैं। और पूछा जाता है कि इस धरती पर सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन, सबसे जीवंत नगर, है ना, तो आप उसका उत्तर देते हैं काशी। और हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, वो इसी काशी से वो सांसद हैं। तो उनकी संसदीय सीट भी काशी बनारस है, आप याद रखेंगे। सांडों की नगरी, घाटों की नगरी, गंगा की नगरी, ठीक है, मोक्ष की नगरी, सांडों की नगरी, बनारसी साड़ियों की नगरी, है ना, तो गुरु की नगरी, ये सारी नगरी कौन है, बनारस, है ना, बना प्लस रस। चलिए देखते हैं, गंगा के 84 घाट, है ना, जैसे हम कह रहे थे कि वहाँ गंगा नदी है प्रवाहित है, और वहाँ पर उनके घाट जो आपको दिखाई देंगे 84 घाट। कुछ घाटों के नाम जैसे 80 घाट, है ना, अश्वमेध घाट, है ना, ये सारे घाट आपको दिखाई देंगे।
दूसरा देखेंगे बाबा विश्वनाथ मंदिर। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर का कहाँ आपको दिखाई देगा, पेपर वाला सीधे पूछेगा कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर, शिव जी के लाखों मंदिर है पूरे भारत में, और जब दक्षिण भारत में चले जाओगे तो उनका एक नाम ही है नैनार, यानी जो शिव को मानने वाले, और जो विष्णु जी को मानने वाले वो आप जानते हैं अलवार होते हैं। कंफर्म है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर, आप बहुत सारे मंदिर जानते हैं। उसी तरीके से बाबा शिव के लिए विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वो आपको दिखाई देगा प्रयागराज में ना होकर के वाराणसी में, है ना। अगला काल भैरव मंदिर। फिर आप देखोगे भारत माता का मंदिर। एक भारत माता का मंदिर आपको उत्तराखंड के हरिद्वार में दिखाई देगा, और दूसरा आपको यहाँ दिखाई देगा। चूंकि आप उत्तर प्रदेश से स्पेशल पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जिले पूछे जा रहे हैं, तो उसमें चार विकल्प, चारों जिले कहाँ के होंगे, उत्तर प्रदेश के। तो आप टिक कर दोगे कि ये भी कहाँ पाया जाएगा, भारत में। अगला आप देखते हैं ज्ञान वापी मस्जिद। कुछ समय से इसको लेकर के कुछ विवाद है, मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट में चीज़ें चल रही। तो जो करंट में होता है वो सवाल आपसे पेपर वाला पूछ लेता है कि भाई ये चीज़ चल रही, इसके बारे में कुछ आप अपनी नॉलेज शेयर करिए। तो आप याद रखेंगे कि ये हो जाएगा ज्ञानवापी। आगे देखोगे राजघाट व सारनाथ। अभी पेट की परीक्षा आप लोगों ने दी, और इतना घुमा फिरा करके मासूमियत के साथ सवाल पूछा कि गौतम बुद्ध जी ने, कौन सा, गौतम बुद्ध जी ने दुखों को दूर करने के लिए अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया। इसी बात को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया। तो उन दोनों का उत्तर ही क्या हो जाता है, सारनाथ, जिसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मृगदाव, या मृगदाव के साथ साथ में एक नाम और आप जानते हैं, है ना। तो ये आप नाम जानते हैं ऋषिपत्तन। ये सब नाम आपके किसके हो जाएंगे, सारनाथ के। तो पेपर वाला कभी पूछ लेगा कि भाई आप ये बताओ, जैसे ही पेपर वाला आपसे पूछता है कि आप बताइए कि सारनाथ कहाँ है जहाँ गौतम बुद्ध जी ने पहला प्रवचन दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो आप बता दोगे कि धर्म चक्र परिवर्तन वाली घटनाएं कहाँ घटी हैं, वाराणसी में। आगे देखेंगे धमेक, ये आपका स्तूप होगा, स्तूप, है ना, स्तूप ये आप याद रखेंगे। धमेक स्तूप यानी एक आपका स्तूप बना बौद्ध धर्म के लिए, और ये इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि ये गुप्तकालीन है, कि गुप्तकालीन के दौरान जो बनाया गया उसको हम क्या कहते हैं वाराणसी में। तो धमेक स्तूप, है ना। आगे बढ़ते हैं चौखंडी। अगला है अशोक स्तंभ, यानी अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोका, है ना। अशोक के बारे में आप पढ़ते हैं कलिंग युद्ध 261 बीसी में, आप पढ़ते हैं उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा ली, आप उनके बारे में बहुत सारे जानते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। पशु बलि की उन्होंने निंदा कराई पहले शिलालेख में। तो ये इतनी चीजें याद रखोगे, गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव का मंदिर, भारत माता मंदिर, ज्ञान वापी मस्जिद, राजघाट व सारनाथ, धमेक स्तूप, चौखंडी, और अशोक स्तंभ, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला हमारा है अयोध्या। माना जाता है भारत में कुछ नगरियों को मोक्षदायिनी के रूप में, कि यहाँ अगर जन्म या मरण या फिर आपका जीवन का कोई भी कार्यकाल रहता है, कर्म आपके रहते हैं, कुछ भी समय बिताते हैं, तो अगर अच्छे मनोयोग से आप गए हैं, अच्छे मनोयोग से श्रद्धा लेकर के गए हैं, तो तय मान के चलिए कि यहाँ से फिर आपको मोक्ष मिलेगा। जैसे काशी मोक्षदायिनी है, अयोध्या मोक्षदायिनी है, उज्जैन मोक्षदायिनी है, अयोध्या मोक्षदायिनी है, वाराणसी मोक्षदायिनी है, प्रयागराज मोक्षदायिनी है। ऐसी नगरियों को माना जाता है कि अगर व्यक्ति यहाँ पर जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलते हैं। पहला है हमारा नंदीग्राम, व नंदीग्राम में ही भरत कुंड। भरत कुंड के बारे में आप जानते हैं कि भरत जैसा भाई, अद्भुत, अकल्पनीय, न भूतो न भविष्यत, मतलब असंभव जैसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा शायद, ऐसा लगता है। प्रभु राम जब जाते हैं कहाँ पर, अपने वनों में 14 वर्ष के लिए, तो भरत जी उनसे कहते हैं कि भैया अगर एक दिन भी आने में आपने देर की तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। और उन्होंने कहा कि भैया अगर ज़मीन पे लेटेंगे तो हम ज़मीन के नीचे लेटेंगे। और उन्होंने ज़मीन के नीचे एक अच्छा सा प्लेस खोदा, एक कुंड के रूप में, और उसी में वो 14 वर्ष रहे। तो वो भरत कुंड या नंदीग्राम कहाँ पे पाया जाएगा, अयोध्या में। बहुत ही पवित्र प्लेस है, कभी जाइएगा तो अच्छा लगेगा। दूसरा आप देखोगे बहू बेगम मकबरा, पूछ लेगा कि बहू और बेगम का मकबरा जो बना है वो कहाँ है। तो आप इधर उधर सर्च करने लग जाएंगे, कभी बलिया लगाएंगे, कभी संभल लगाएंगे, कभी मुरादाबाद, कभी कुछ भी। चार विकल्प होंगे। उन चारों विकल्पों में आप आराम से, ठीक है बच्चों, आप आराम से बच्चों क्या कर सकते हैं वहां पर,
सॉरी, तो वहां पर बच्चों क्या करेंगे कि बहू बेगम का मकबरा। आगे देखेंगे गुप्तार घाट। तो गुप्तार घाट भी कहाँ आपको दिखाई देगा? ये भी आपको अयोध्या में दिखाई देगा। अगला बच्चों हम लोग जानते हैं राम जन्मभूमि। आप जानते हैं कई वर्षों से, कितने वर्षों से, लगभग 500 वर्षों से इस पे कुछ विवाद था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी लोगों ने अपना निर्णय दिया और अंतोतुगत्वा वहां पर एक राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। तो पेपर वाला पूछ लेगा राम जन्मभूमि कहाँ है, तो आप उत्तर करोगे ये भी अयोध्या में। अगला है कनक भवन। कई सारे मंदिरों में देखने जो सबसे अच्छा खूबसूरत आपको मंदिर लगेगा, वो भवन कौन है? कनक भवन, है ना। कनक भवन दरवाजे पड़े रहे हो, ऐसा। यानी आप जब देखेंगे उस पर जब फ्लैश लाइट पड़ती है तो वो अपना रंग क्या होता है, कुछ इस तरीके से उसको पेंट या डिजाइन किया गया है कि वो अपना रंग परिवर्तित करता रहता है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है शाम के समय में। तो आप जाइएगा, देखिए, देखेंगे। अगला है हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमान जी के सभी मंदिर और सभी देवी देवताओं, ईश्वर या किसी भी धर्म के, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान है, सबकी रिस्पेक्ट है। तो वहां जब आप देखेंगे तो हनुमानगढ़ी हनुमान जी के लिए विशेष रूप से परिचित है। लोग उसके लिए बहुत श्रद्धा के साथ जाते हैं हनुमानगढ़ी। और माना जाता है इनको कि अयोध्या के ये कोतवाल हैं। यानी जब तक ये रहेंगे तब तक अयोध्या को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। तो अयोध्या के कोतवाल वाला सवाल पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ी का मंदिर, है ना। आगे बच्चों देखते हैं, अगला है राम कथा संग्रहालय। तो राम कथा संग्रहालय का मतलब है एक बड़ा सा स्पेस दे दिया गया है कि प्रभु राम के बारे में जो बात होगी, जो चर्चा होगी, जो कथा होगा, जो विषय होगी, जो डिबेट होगी, वहां लोग सुन सकें, इसलिए बहुत बड़ा सा बनाया गया राम कथा संग्रहालय। यानी वहां पर ये उनसे संबंधित कुछ तथ्य अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, समझने को मिल जाएंगे। और बाकी चीजें हैं ही वहां पर। आगे देखेंगे मणि पर्वत। इसके बारे में माना जाता है कि जब प्रभु राम जी के अनुज यानी लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा मेघनाथ जी के द्वारा, इंद्रजीत के द्वारा, तो हनुमान जी औषधि लेने गए, है ना। जब औषधि लेने गए जो वापस वहां से आ रहे होते हैं, तो अयोध्या के ऊपर से वो विजिट कर रहे होते हैं। तो कुंड ग्राम, नंदी ग्राम में भरत जी को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई दैत्य या असुर रूप में है और ये अयोध्या को नुकसान पहुंचा दे। तो उन्होंने अनजाने में एक तीर मारा, बाण मारा, और वो जा करके हनुमान जी के लगा, और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और पर्वत के समेत वो पर्वत का कुछ हिस्सा जो टूट के वहां गिर गया और वो स्थापित हो गया, वही पर्वत किस रूप में जाना जाता है? मणि पर्वत। तो पेपर वाला पूछ लेगा, स्टोरी भी याद रखेगा। तो वो मणि पर्वत कहाँ है? अयोध्या में। बस, तो ये वाली स्लाइड भी बच्चों लोग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। और इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो भी कंप्लीट हो गया, बात तो में पता भी नहीं चला। और आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और पूरा साथ और समर्थन आपका चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।